स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और अगले आधे घंटे में डिम्पी और मैं मिलकर आपको बताने वाले हैं ऐसे 20 आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। यहाँ क्रेडिट पॉलिसी का दिन है, इंटरेस्टिंग दिन है। देखिए सबसे पहले पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है और पिच रिपोर्ट काफी शानदार दिख रही है। जेनेट येलन ने जिस तरह से बयान दिए हैं कि उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि इस महीने होने वाली पॉलिसी में दरअसल ब्याज दरें बढ़ने वाली नहीं है और ये काफी उत्साहजनक संकेत हैं, जिसके चलते डाउ ने सेंचुरी जड़ी, नैस्डैक में भी बढ़त देखने को मिली। यूरोपीय बाजार भी हल्के ही सही लेकिन हरे निशान के साथ जाकर बंद हुए और अब देखिए एशियाई बाजार भी इस खबर के ऊपर रिजॉइस करते हुए तेजी देखने को मिल रही है और एसडीएक्स निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि आज एक अच्छी शुरुआत पॉलिसी से पहले भारतीय बाजारों की हो सकती है। 40 पॉइंट ऊपर एसडीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ और ऐसे में मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं डिम्पी बल्लेबाजी करनी चाहिए और 10 के 10 बल्लेबाज हैं टीम में। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? हमने एक दो गेंदबाज उतारे, इसके अलावा सब बल्लेबाज है और गेंदबाजी की वजह भी है। शुरुआत उसी से कर रहे हैं, वजह देख लीजिए। बताइए। उसमें पहला कारण होगा जेट एयरवेज कब शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए एविएशन अब ज्यादातर कम से कम मिडिल क्लास भारतीय तो आपको पता ही है कि एविएशन कंपनीज में जब टिकट बुक करवाते हैं तो उनको पता लगता है कि हाँ टिकट बहुत महंगी है। यही चीज पार्लियामेंटेरियंस ने यानी कि जो एमपीज हैं उन्होंने भी फील की कि जब जब ऐसा कोई भी स्पेशल इवेंट होता है, नेगेटिव स्पेशल इवेंट होता है जिसमें एविएशन एकदम से अपने दाम बढ़ा देता है, उसी को एक कंसर्न दिखाते हुए एक हाई लेवल की एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन ये भी हुआ कि शायद हो सकता है अपर प्राइस भी कैप कर दिया जाए। हालांकि बेस प्राइस टिकट्स के ऑलरेडी पहले से तय है कि इससे कम बेस प्राइस आप नहीं कर सकते, लेकिन अपर कैप भी किया जा सकता है। ऐसी बात सामने निकल के आ रही है और ये हाई लेवल पे डिस्कशन हुआ। इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एविएशन कंपनीज के कम से कम जो दिन है जो प्राइसिंग के तौर पर एंजॉय करते हैं वो कम से कम पूरी तरह से कैप होते हुए दिख सकते हैं। तो जेट एयरवेज क्योंकि फ्यूचर में इकलौता शेयर है एविएशन काउंटर्स में, इसलिए इसको शॉर्ट करो। वैसे भी कच्चा तेल $50 के ऊपर पहुंचा है, ये अपने आप में ही अपने नेगेटिव बन जाता है, तो इसलिए आप इसको शॉर्ट करके चले। 535 का टारगेट रखें और 575 का स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स डीवीआर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कल भी हमारी टीम में शामिल था, अच्छे रिटर्न्स इसने कमा कर दिया। आप देखिए सेकंड हाफ में जहां बाजार कमजोर हो रहा था ये शेयर नीचे से रिकवर होता हुआ दिख रहा था। आज भी सिलेक्टर्स को लगता है कि बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। 330 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, 315 के आसपास स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। वैसे भी देखिए क्रेडिट पॉलिसी का दिन है, अगर लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नर राजन कुछ काम करते हैं तो वो ऑटो कंपनियों के लिए पॉजिटिव माना जाएगा, एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। तो इन पूरे के पूरे रेट सेंसिटिव पैक पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। एक मेटल काउंटर को भी आप अपने आप जरूर रखें, इसमें वेदांता को रखा जा सकता है। इसमें एक न्यूज भी है, खबर ये है कि करीब 3,350 करोड़ रुपए का एक कैपिटल एक्सपेंशन के तौर पर एक ग्रुप खर्च कर रहा है जो कि जिंक के कारोबार को बढ़ाया जाएगा। अभी तक कुल मिलाकर वेदांता का जो कारोबार है उसमें अगर आप देखें जो जिंक का कारोबार है करीब वो 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेंशन की बात सामने निकल के आ रही है। नो डाउट वेदांता के लिए अपने आप में बेहतर है। हालांकि जिंक के प्राइसिंग में भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला, लेकिन जिंक एज अ कॉमोडिटी अदर कमोडिटीज के मुकाबले उसकी वैल्यूएशन उतना स्लाइड नहीं आता हुआ दिखा है। तो वेदांता उसी बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा रहा है जिसमें ग्लोबली ज्यादा डाउनफॉल नहीं है। और वैसे भी डॉलर इंडेक्स लगातार पिछले 2 दिन से टूटा है। कल भी डॉलर इंडेक्स में कमजोरी थी, उससे पहले तो करीब 1.5% के आसपास की गिरावट थी। तो दोनों ही चीजें वेदांता को एक मूवमेंट दे सकती है। कहीं भी 112 तक आज आप टारगेट रख के इसमें प्ले करें और 104 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। आईएफसीआई ये होगा अगला स्टॉक और ये भी एक तरह से हाई बीटा स्टॉक माना जाता है। एफएनओ में भी है ये कंपनी और एनबीएफसीज के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। कल हमने देखा था पीएसयू बैंक में एक अच्छी रैली बनती हुई नजर आ रही थी और आज एनबीएफसीज की बारी हो सकती है। अगर लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नर राजन कुछ कदम उठाते हैं, आज की पॉलिसी जो 11 बजे आने वाली है उसमें, तो एक अच्छी तेजी इन तमाम शेयरों में बन सकती है। 25-50 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। 23-50 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। शिपिंग कंपनीज पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। श्रेयास शिपिंग पे आप नजर रख सकते हो। उसके साथ एक न्यूज भी है कि इसने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक वेसल एग्रीमेंट का करार भी किया है। वेसल शेयरिंग एग्रीमेंट है ये और ये दोनों ही पोर्ट पर होगा जो कि व्यस्त पोर्ट है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शिपिंग कंपनीज के लिए भी टर्न अराउंड सरकार कर रही है। नितिन गडकरी के पास एक डिपार्टमेंट है और आपको मालूम है कि शिपिंग कंपनीज को लेकर जो भी इंसेंटिव अब तक दिए गए हैं, शिपिंग कंपनीज के स्टॉक में रिएक्शन बहुत तेजी से आता है क्योंकि इनके पास बेस काफी कमजोर है और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए शिपिंग कंपनीज को अच्छे लेवल पे लेके आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रेयास शिपिंग पे आप जरूर ध्यान दें। 340 तक का टारगेट रखें। शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ जो करार है ये इंपॉर्टेंट है और 318 का एक स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स डीवीआर, आईएफसीआई के बाद एक और रेट सेंसिटिव स्टॉक और वो होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डीएचएफएल यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।
यहां पर भी एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। आप देखिए, वैसे भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में अच्छी रैली आज के दिन बनेगी। अगर एक पॉजिटिव सरप्राइज आया तो वो बाजार को काफी ऊपर आज ले जा सकता है और उसमें भी रेट सेंसिटिव सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। देखिए, एक्सपेक्टेशन इस बार इस पॉलिसी से काफी कम है। बाजार मानकर चल रहा है कि पॉज होगा, कुछ रेट कट होने वाला है नहीं, लेकिन अगर कमेंट्री भी अच्छी आती है तो भी बाजार उसको हाथों हाथ लेगा और इस तरह के शेयरों में तेजी हो सकती है। वैसे भी बैंक लाइसेंस का भी एक कंटेंडर माना जा रहा है। हाल ही में ऑन टैप लाइसेंस के लिए जिस तरह से आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर शुरू किया है, उससे भी इस कंपनी को काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। आज यहां पर 210 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 192 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर तलवलकर, ये भी आपकी अपनी लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि इसकी एक सब्सिडरी है जिसको अपने साथ विलय कर रहे हैं, वो है PWG सब्सिडरी। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है, इस विलय का ऑब्जेक्टिव इसलिए है कि कंपनी कारोबार बढ़ाना चाहती है, स्पेशली फ्रेंचाइजी बिजनेस के जरिए, और अपने कुछ एक प्रोडक्ट भी सेल करना चाहते हैं। और PWG अगर फिटनेस को अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, इनके विलय कर लेते हैं, तो इसका फायदा इसको जरूर आते हुए दिखेगा। तो तलवलकर पे आप नजर रखें, यहाँ पे 235 तक का टारगेट रख सकते हैं, इसमें 215 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इस बीच एक और शेयर भी आप हमारी लिस्ट में है जो कि कच्चे तेल के हिसाब से हमने चुना हुआ है, एबन ऑफशोर। अगर आप देखें, कल एबन ऑफशोर पूरी तरह से ज्यादा बढ़त या फिर ज्यादा गिरावट के साथ नहीं बंद हुआ, ऑलमोस्ट सपाट ही था, करीब 195 रुपए के आसपास। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज पे यह है कि क्रूड $50 के ऊपर पहुंचा है और अब ये आगे अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है $60 तक भी पहुंचे, ऐसी ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट है। और एबन ऑफशोर से आप इसी चीज से लेंगे, जो रिग का कारोबार है यूएस के अंदर, वो भी काफी तेजी से बढ़ा और ग्लोबली रिग बिजनेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एबन ऑफशोर पे आप नजर रखें 215, क्योंकि ये सीधा सीधा कच्चे तेल की बढ़त के साथ जुड़ा हुआ है। 192 का स्टॉप लॉस रखते इसमें भी आज खरीदारी की जा सकती है। और मेरे दो अगले प्लेयर्स जो हैं वो लॉजिस्टिक स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, गति, इस तरह की कंपनियों पर आप नजर रखिए। देखिए, मॉनसून के आने के बाद अब जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा वो मॉनसून सेशन में जीएसटी बिल को पास कराने का कोशिश होगी और एक्सपेक्टेशंस पर यही लगाई जा रही है कि जीएसटी बिल इस बार सरकार शायद पास करा ले जाए। और अगर ये होता है तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेशंस में तो कम से कम यहां से अब बढ़त देखने को मिलेगी, ऐसा में सिलेक्टर्स मान रहे हैं। ऑल कार्गो में 170 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, गति में 145 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। इन दोनों ही शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब मॉनसून के बाद मॉनसून सेशन बड़ा ट्रिगर हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा। आज से जो मिस्टर डिपेंडेबल है वो केन इंडिया है, क्योंकि कच्चे तेल के अंदर जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है $50 के ऊपर, और नाइजीरिया के अंदर जो सप्लाई कट की खबरें आ रही हैं, अगर कोई भी ग्लोबल टर्बुलेंस वापस रेज होता है तो वैसे भी अपने आप में ये प्राइसिंग भी केन इंडिया जैसे शेयर्स को मोमेंटम देने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी अगर आने वाले दिनों में, क्योंकि कोई बड़ा ग्लोबल ट्रिगर इस तरह से तो नहीं है, लेकिन हाँ टर्बुलेंस के तौर पर ISI और साथ ही नाइजीरिया के अंदर जो सप्लाई प्रॉब्लम्स है, अगर थोड़ी भी गहराती है तो आप देखेंगे क्रूड के अंदर वापस एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा और ये फायदा केन इंडिया को मिलेगा, क्योंकि लास्ट इनका बेस कमजोर है। इस बार इनको अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। 150 तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 138 का स्टॉप लॉस। पटेल इंजीनियरिंग ये स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। मिस्टर डिपेंडेबल है, पहले भी कई बार हमारी टीम में रह चुका है। एक्सपेक्टेशन सिलेक्टर्स को यही थी कि ज्वाइंट लेंडर फोरम की जो बैठकें होंगी उसके बाद इसकी जो डेट है उसको रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिखेगी, और देखिए अब ऐसा होता हुआ नजर भी आया। कल ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि ज्वाइंट लेंडर्स की फोरम की जो बैठक हुई है उन्होंने एक तरह से गो अहेड दिया है स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग को, यानी अब इनका कर्ज को रिस्ट्रक्चर कराया जाएगा। और आप देखिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के कर्ज को रिस्ट्रक्चर कराना पड़ा है, जिस तरह से दिक्कतें देखने को मिल रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारत में। और अब ये कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी, क्योंकि खबर सूचना एक्सचेंजेस पे आई है बाजार बंद होने के बाद। तो आज यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के साथ अच्छी शुरुआत हो सकती है। 54 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 50 के आसपास एक स्टॉप पे आपको जरूर रखना चाहिए। आइए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। 6 शेयर हम बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे अगले सेगमेंट में ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार 6 शेयर दोनों की टीम से आपको मिल चुके हैं, जिसमें मेरा पहला शेयर जेट एयरवेज सेल है, क्योंकि यहाँ पे कैप लग सकता है अपर प्राइसिंग टिकट्स पे, लेकिन इसके अलावा सभी शेयर्स बाय के तौर पर है और डिपेंडेबल केन इंडिया है। हेमंत की टीम भी एक बार फटाफट से आप देख लें, जो पहले सेगमेंट के अंदर दी गई उसमें टाटा मोटर, डीवीआर, डीएफएचएल और इसके अलावा गति, पटेल इंजीनियरिंग, ये कुछ एक ऐसे शेयर है जो कि रेट सेंसिटिव है और साथ ही आज पॉलिसी के साथ कहीं ना कहीं इनका सरोकार है। अभी तक कोई भी सेल कॉल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और शेयर आपके सामने रखते हैं। उसमें एक और शेयर सेल मेरी तरफ से है, वो है एसीसी। इसको आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मॉनसून अप्रोच कर रहा है, आज केरल के अंदर वो अप्रोच कर जाएगा और आने वाले दिनों में मुंबई के अंदर भी बताया जा रहा है कि 10, 11 और 12 जून को जोरदार बारिश हो सकती है यहाँ पे। और इसके अलावा पूरी तरह से मॉनसून भारत को हिट करता हुआ देखेगा तो सीमेंट एकदम से टूट सकता है। वैसे भी थोड़ा ये कह कि प्राइसिंग के टर्म्स में, सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग के टर्म्स में शेयर की इसमें थोड़े से ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव है और धीरे धीरे अब इसमें शॉर्टिंग बनना भी शुरू हो गई है। 1485 के टारगेट के हिसाब से आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं आज, और 1550 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। और मिडिल ऑर्डर की शुरुआत करेंगे शुगर शेयर, श्रीलंका शुगर से। अच्छी तेजी यहां पर भी आज के दिन देखने को मिल सकती है। आप देखिए, वैसे भी ग्लोबल शुगर की जो कीमतें हैं वो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर हैं और यहां पर भी आप देखिए कई शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। और इसका फायदा श्रीलंका शुगर ने ऐसे उठाया है कि इनकी जो हिस्सेदारी थी कुछ वो इन्होंने दरअसल बेची है उगर शुगर में। यहां पर 9 लाख शेयर इन्होंने बेचे हैं और 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर अगर शेयर बेचने में सक्षम होती है कोई एक कंपनी, तो उसके लिए पॉजिटिव माना जाएगा। ये खबर आज के दिन श्रीलंका शुगर में 14 रुपये 75 पैसे के टारगेट के साथ आपको तेजी करनी चाहिए। 13 के आसपास स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक और शेयर वो है BHEL। आप इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें। देखिए, आज 2 बड़ी कंपनीज की बोर्ड की बैठक होने वाली है, NMDC और मॉयल, और एक हमारी टीम में भी है मॉयल। लेकिन BHEL भी कैश रिच कंपनी है। हालांकि रिजल्ट्स आप देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव ही रहे इस बार भी, लेकिन फिर भी एक कैश रिच कंपनी है और कैपेक्स के हिसाब से इसका अगर आप कैश रिचनेस देखेंगे तो 10,000 करोड़ के आसपास उनका कैश है और 28,000 करोड़ का कैपेक्स है। तो आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ा कंटेंडर है जो कि बायबैक कर सकता है। हालांकि इस पे कोई अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा कंटेंडर के तौर पर BHEL है, इस पे भी आप नजर रखें। और वैसे भी इन्होंने कल ही खबर आई है कि 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो है वो उन्होंने कमीशन कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका फायदा भी इसको आज के सेशन में भी आते हुए दिखेगा। 126 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 116 का स्टॉप लॉस। प्रिज्म सीमेंट, ये एक छोटी मझौली सीमेंट कंपनी है जहां पर तेजी देखने को मिल सकती है, और तेजी इसलिए क्योंकि बाजार बंद होने के बाद कल इन्होंने एक्सचेंजेस को ये सूचना दी है कि BLA पावर करके एक थर्मल पावर कंपनी है जिसमें इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है करीब 15%, 21 करोड़ रुपए खर्च कर। और हिस्सेदारी खरीदने के पीछे वजह यह है कि जो सतना में इनका प्लांट है सीमेंट का, उसको वो कंपनी BLA पावर 24 घंटे बिजली देने वाली है। उसके लिए एक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। ये एक पॉजिटिव कदम माना जाएगा, क्योंकि कंपनी ने खुद ये जानकारी दी है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने से कंपनी की जो कॉस्ट है पावर की वो घटती हुई नजर आएगी, सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इनको मिलेगी, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। एक तरह से आप कहिए कैप्टिव पावर प्लांट ना लगाकर कंपनी इस तरह के टाई-अप्स कर रही है, तो वो अच्छे कदम बाजार मानकर चलेगा। 98 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच कर सकते हैं आप। 92 का स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो गोवा कार्बन है। इस पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं इसके मई महीने के। देखिए, गोवा कार्बन के प्रोडक्शन के आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इसलिए भी इंपॉर्टेंट इस बार मई महीने के बने हैं, क्योंकि आप कंपैरेटिव फिगर देखेंगे तो 8,000 मीट्रिक टन से सीधा 19,000 मीट्रिक टन के इस बार आंकड़े आए हैं, यानी कि करीब डबल हो गया है ये फिगर। और ये प्राइसिंग के तौर पर, रियलाइजेशन के तौर पर कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं है, यानी कि प्राइसिंग रिमेन्स द सेम है। लेकिन अगर आप मंथ ऑन कंपैरिजन करेंगे तो आपको प्रोडक्शन के आंकड़े करीब 2 गुने से ज्यादा दिखेंगे। और गोवा कार्बन अपने प्रोडक्शन के आंकड़ों पर रिएक्शन देता है, इसलिए इसको आज फ्री हिट के तौर पर हमने जगह दी है। 93 का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 81 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैंगलोर केमिकल्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। वैसे भी देखिए, फर्टिलाइजर कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखाती है, मानसून के समय इनकी बिक्री बढ़ती हुई दिखती है। और यहां पर एक अच्छी खबर आती हुई, जो इनका पावर प्लांट करीब महीने भर से बंद, इनका यूरिया प्लांट माफ कीजिएगा, जो महीने भर से बंद पड़ा था वो अब वापस से शुरू हो गया। आपको याद होगा पानी की किल्लत के चलते यूरिया प्लांट को बंद करना पड़ा था। 7 मई को इन्होंने ये सूचना दी थी। और अब जिस तरह से प्री मानसून की शावर्स पड़े हैं, रिजर्वायर्स वापस भरने लगे हैं, उसके चलते वापस से पावर सप्लाई इनकी दुरुस्त कर दी गई है। और आज
इसमें इसलिए इतनी तेजी देखने को मिली क्योंकि ये जो सूचना इन्होंने दी है स्टॉक एक्सचेंजेस को, वो कल बाजार बंद होने के बाद दी है। गैप अप ओपनिंग के बाद भी आगे ऊपर दौड़ लगा सकता है। हाई बीटा शेयर है, फ्री हिट का आज बेस्ट कंटेंडर है, 49 से ऊपर भी जाने का दमखम रखता है। 45-50 का स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना चाहिए। नॉन शेयर हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब जानते हैं आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक कौन सा। आज का जो पिंच हिटर शेयर है वो मॉयल ही है, क्योंकि आज इसकी एक बोर्ड की बैठक होने वाली है। और बोर्ड की बैठक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनके पास जो कैश है वो 2850 करोड़ रुपए का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका कैपेक्स अगर आप देखें तो सिर्फ वो 4000 करोड़ रुपए का, यानी कि जितना तो कंपनी का कैपेक्स है और उससे कहीं उसके आसपास ही इसके पास कैश भी पड़ा है। तो जो प्राइसिंग है जिसकी आज बाजार वेट कर रहा है, शायद प्राइसिंग अच्छी आ जाए और हो सकता है 250 तक की भी प्राइसिंग आ जाए। ये सिर्फ एक एंटिसिपेशन है, ऐसा कोई आंकड़ा सिस्टम में नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि कैश का बेस अच्छा है इनके पास, तो हो सकता है 250 तक का ही आंकड़ा यहाँ पे आए। इसलिए हमने टारगेट सीधा 250 ही रख दिया और 235 का एक स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि उम्मीद है कि कल की क्लोजिंग से ऊपर के ही आंकड़े आज बायबैक के तौर पर अनाउंस हो सकते हैं। और 250 टेंटेटिव है, इसलिए उम्मीद के हिसाब से हमने 250 ऐसा टारगेट रखा, 235 का एक स्टॉप लॉस। डेल्टा कॉर्प ये होगा मेरा आखिरी स्टॉक और आज का पिंच हिटर स्टॉक। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। बाजार मानकर चल रहा है कि जल्दी जो दमन का इनका कैसीनो है उसको सरकार मंजूरी दे सकती है। और अब देखिए वैसे भी एक यूनिक कारोबार में है ये कंपनी। अब बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि सिक्किम में भी ये अब नया कैसीनो लगाने की तैयारी कर रही है कंपनी। फिलहाल यहां पर एक अच्छी तेजी आज के दिन आप बना सकते हैं। पिंच हिटर स्टॉक है, 88 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 83 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, हमने आपको बता दिए 10 स्टॉक्स आज हमारी टीम में कौन कौन से हैं, लेकिन कैप्टन्स चॉइस कौन सा है ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मेरी टीम से आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इसमें से कैप्टन्स चॉइस कौन सा है आइए जानते हैं। डिम्पी बताइए। टाटा मोटर्स का DVR अपने ओपनर उतारा है, यही अपने आप में काफी बेहतर है। और आज पॉलिसी के हिसाब से भी देखें तो थोड़ा बहुत रेट सेंसिटिव शेयर्स के अंदर आज मोमेंटम देखने को मिलेगा अगर फेवरेबल बयान आता है तो। हालांकि पोल ये कहता है कि शायद किसी भी तरह की ब्याज दर में कटौती ना हो। 330 का टारगेट इजिली मिल सकता है। ये मेरी टीम है जिसमें 2 सेल उतारे। हेमंत, आपकी तरफ से आज का कैप्टन चॉइस। ये इंडिया होगा कैप्टन चॉइस। कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिल रही है उसके चलते यहां पर एक ट्रेडिंग मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 150 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल हो सकते हैं आज के दिन। पूरी की पूरी टीम देखिए, 10 के 10 बल्लेबाज आज टीम में शामिल किए हैं। टाटा मोटर्स के DVR में तेजी हो सकती है। रेट सेंसिटिव पर नजर रखिए। अगर कमेंट्री पॉजिटिव आती है गवर्नर राजन की तो भी तेजी भारतीय बाजारों में हो सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन देखिए काफी कम है। NBFC शेयरों को फायदा इसलिए मिलेगा अगर लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया जाता है। ISCI की पर नजर होनी चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर नजर होनी चाहिए, तो दीवान हाउसिंग को अपनी टीम में शामिल किया है। मानसून के बाद अगला बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए दरअसल मानसून सेशन हो सकता है और अगर इसमें GST बिल पास होता है इस एक्सपेक्टेशन में यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। ऑल कार्गो जैसे शेयरों में, गति जैसे लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में डिपेंडेबल के तौर पर पटेल इंजीनियरिंग को शामिल किया है, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद इन्होंने सूचना दी है एक्सचेंजेस को कि कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और लेंडर्स इसके लिए अप्रूवल देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही नजर रखिए श्री रेणुका शुगर्स पर भी, यहां पर भी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। प्रिज्म सीमेंट के लिए बाजार बंद होने के बाद पॉजिटिव खबर आई है। मैंगलोर केमिकल्स का जो यूनिट थी, फर्टिलाइजर यूनिट, वो पानी की किल्लत के कारण बंद हो गई थी, महीने भर बाद अब वापस शुरू हो चुकी है, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और डेल्टा कॉप पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। दमन के कैसीनो को जल्द मंजूरी मिल सकती है। इस तरह की अटकलों के चलते यहां पर आज के दिन तेजी बन सकती है। 10 में से हमने 2 शेयर जो है सेल के उतारे हैं, जिसमें पहला है जेट एयरवेज का, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है टिकटिंग पे अपर बैंड यहाँ पे कैप लग जाए, तो ये एक नेगेटिव खबर है एविएशन कंपनीज पे, क्योंकि जब भी अनफॉर्चुन कोई सिचुएशंस होती हैं तो एकदम से टिकट के दाम बढ़ते हैं। ये MPs की एक बड़ी बैठक के अंदर फैसला होता हुआ बात सामने निकल के आई है। इसके अलावा वेदांता भी आपको नजर रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिंक कारोबार के अंदर 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर रहे हैं। साथ ही डॉलर इंडेक्स भी इनके फेवर में है। श्रेया शिपिंग पे नजर रखें। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया के साथ इन्होंने वेसल को लेकर एक करार किया है। तलवर्कर्स अपनी एक सब्सिडरी को अपने साथ विलय कर रहा है, फायदा मिलेगा इसको। एवन ऑफशोर और केन इंडिया कच्चे तेल के हिसाब से रखे गए हैं, इन दोनों को फायदा मिल सकता है। कच्चे तेल के अंदर मोमेंटम जो बना हुआ है $50 के जो ऊपर है। ACC को हमने इसलिए शॉर्ट करे है आज, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीमेंट के दाम देखें वो भी घट रहे हैं और इस बार तो मानसून हिट कर रहा है। आज केरल पहुंच जाएगा और आने वाले दिनों में भारत के और भागों में भी मानसून हिट करेगा, तो ACC के प्रोडक्शन गिर सकता है। इसके अलावा भेल पे आप नजर रखें, ये भी एक बड़ा कंटेंडर है जो कि बायबैक को लेकर हो सकता है इसमें कुछ सुगबुगाहट
अलर्ट आए हैं। हालांकि वैसे इसने भी 3 सुपर क्रिटिकल यूनिट्स को शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और फ्री हिट के तौर पर गोवा कार्बन इसके प्रोडक्शन के आंकड़ों में डबल इस बार प्रोडक्शन होता हुआ दिखा है। मई के महीने के अंदर इसका फायदा इसको मिलेगा। और मॉल की आज बोर्ड की बैठक है जिसमें आज बायबैक पर विचार होगा। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी आपको आज इंट्राडे में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएं और आप पैसा बनाएं इन तमाम शेयरों में। लेकिन इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, तो आप भी कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ CNBC आवाज के साथ।